So, continuing our discussion regarding the TLD, आज हम क्या करेंगे? TLDs जो है, TLDs to measure body doses, right? वो TLD के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग बॉडी डोज मेजर कर रहे हैं, करेक्ट? स्पेसिफिक इसमें ना देखो, कोई भी डोसीमेट्री सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है, अब हमने पहले देखा ना कि डोसीमेट्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अलग वेंडर्स हैं और वो वेंडर इंटरनेशनल लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे क्या है? ऑथराइज्ड है बाय द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज कि आप डोसीमेट्री सर्विस प्रोवाइड करोगे और जो भी कैलिब्रेशन और इक्विपमेंट का जो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, दे हैव टू मेंटेन एज पर ARB in India, because ARB has got a power to authorize some vendor to provide the dosimetric services. Correct? हमने ये भी देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी डोसीमेट्री सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास जो भी मशीन है, मतलब जैसे जो रीड करने के लिए, क्योंकि हमने ये भी देखा था ना कि जो भी डोज आता है, राइट, स्पेशली TLDs में, तो उसको हम डायरेक्टली अपने नेकेड आई से नहीं देख रहे हैं, उसके लिए हमें प्रोसेसिंग की जरूरत है। तो जो भी मशीन्स यूज कर रहे हैं और या इक्विपमेंट्स वो लोग यूज कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट्स जो है, इट हैज टू बी कैलिब्रेटेड एंड मस्ट प्रोवाइड यूनिफॉर्म रिजल्ट, करेक्ट? तो एक वेंडर इंटरनेशनली, मान लो चाइना में बैठा हुआ है, कोई US में है, कोई UK में है, कोई इंडिया में है, ऑल लेबोरेटरी शुड प्रोवाइड इक्विवेलेंट रिजल्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, एक इंटर कंपेरिजन अपने रिजल्ट का जो है वो करते रहते हैं, ताकि आप किसी भी लैब में यूज करो, वो डोज जो होगा वो रफली सेम होगा, करेक्ट? विद इन द स्टैटिस्टिकल वेरिएशंस, एक्सेप्टेबल स्टैटिस्टिकल वेरिएशंस। सो कोई भी वेंडर डोसीमेट्री सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट उसके पास TLDs के प्रोवाइड करने की फैसिलिटी तो होती ही होती है, करेक्ट? टू मेजर या बीटा रेडिएशंस, एक्सरे एंड गामा रेडिएशंस, करेक्ट? ठीक है, तो वो एक्सपोजर जो है वो मेजर कर सकता है। डोसीमेटर्स जो होते हैं, दे वेरी इन डिजाइन्स, करेक्ट? उनका डिजाइन जो है वो वेरी कर सकता है, राइट? वेरी इन डिजाइन, बट जनरली जो होता है वो 2 या मोर लिथियम फ्लोराइड डिटेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो कि अभी ये तो लिथियम फ्लोराइड की बात है, एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने लिथियम फ्लोराइड का ही डिस्कशन किया, और कभी कभी जब भी हम बात कर रहे थे तो इंडिया के बीच में बात लेके आ रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोशियम जो है वो TLD डिटेक्टर्स यूज करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोशियम के बारे में एक्सैक्ट डिस्कशंस नहीं किया है, उसकी डोसीमेट्रिक प्रॉपर्टी या इंडिया के बारे में जो TLD यूज होते हैं उसकी रीडिंग कैसे करी जाती है, उसका कार्ड होल्डर कैसा है। लेकिन कार्ड होल्डर के बारे में तो हम लोग लिथियम फ्लोराइड के बारे में भी नहीं बात करी, करेक्ट? लेकिन इंडिया में जो यूज होते हैं उसके बारे में हम एग्जैक्टली बात नहीं करेंगे, बट याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस जो है, जो पर्टिकुलरली यदि लिथियम फ्लोराइड डिटेक्टर की बात हो रही है, वो डिफर करेगा कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोशियम से, बट एज ए जनरल जो हम TLD की बात कर रहे हैं ना, इट विल बी सेम फॉर लिथियम फ्लोराइड ऑल्सो और आपका कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोशियम के लिए। जनरल टॉक उसके लिए होगा, स्पेसिफिक जो होगा उसकी डिटेक्टर की क्वालिटी में जाकर के डिफरेंस आएगा, राइट? सो ऑल डिस्कशंस आर यूजफुल, और जब भी आप इसको डिस्कस करोगे तो लिथियम फ्लोराइड को छोड़ना नहीं है। इसलिए नहीं छोड़ना है कि इंडिया में नहीं यूज होता, नहीं, दिस इज बेस्ट TLD, तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए, करेक्ट? सो डोसीमेटर जो है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरीज इन डिजाइन। डिजाइन में क्या वेरी करेगा? या तो चिप हो सकता है, चिप का फॉर्म बना सकते हैं, उसको डिस्क के फॉर्म में बना सकते हैं, राइट? चिप या डिस्क के फॉर्म में या तो ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, राइट, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन मैट्रिक्स के में आप क्या कर रहे हो, उसके चिप और डिस्क को बना सकते हैं, राइट?
मतलब लिथियम क्लोराइड का डिटेक्टर होगा और इसका मैट्रिक्स होगा जिसके बीच में आप डाल सकते हो। जैसे इमेज क्वालिटी में कैसे हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं ना, ऐसे करके, राइट। तो ये मटेरियल होगा, उसके बेस पे आप डिटेक्टर चिपका सकते हो। इसके डॉट्स आ जाएंगे ना भाई, वो तो डिटेक्टर का मटेरियल है ना, करेक्ट। सो आइदर इट विल बी इन द मैट्रिक्स फॉर्म और सिंपली जो है लिथियम क्लोराइड का पाउडर हो सकता है, करेक्ट। तो क्या हुआ, उसका डिजाइन वेरी करता है। और डिटेक्टर जो यूज करेंगे, एक या दो डिटेक्टर यूज करते हैं, 2 और मोर तक यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, आप देखो कैल्शियम सल्फेट डिस्ट्रोशन के हम क्या करते हैं, 3 डिस्क यूज करते हैं, करेक्ट। तो उस तरह से यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिस्क चेंज हो सकते हैं, या तो उस मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे, राइट, पीटीटी के पीटीएफई के फॉर्म में, या पाउडर फॉर्म में, राइट। एंड ये जो डिस्क और चिप्स जो बनेंगे, इट इज यूज्ड इन द कार्ड। जैसे हमारे यहाँ कार्ड आता है, राइट, जैसे इधर करके आप लगा लेते हो या हाथ में रिस्ट में बांधते हो, रिस्ट में, करेक्ट। और सिमिलरली उस पर भी कार्ड होल्डर होगा, जिस कार्ड होल्डर के अंदर एक चिप जो होगा वो आ जाएगा एंड यूज। और ये डोसीमीटर्स जो होते हैं, इट इज यूज डिजाइन, इस ढंग से डिजाइन होता है कि सो दैट ऑटोमेटेड उसका रीड आउट हो सके। मतलब ऑटोमेटेड रीड आउट हो सके तो मतलब क्या है, चिप को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि जो रीडर जो है, रीडर के अंदर सिर्फ आपको इसको चिप को उठाना है और रखना है। रख दिया, वो वहां पे जाकर सुटेबली फिट हो गया। उसके बाद जो रीडर जो है वो ऑटोमेटिक चीजें जो रीड करके फाइनल आपको आउटपुट दे देगा, राइट। तो आप याद रखिएगा कि जो रीडर उसके पास रखा होगा उसके हिसाब से वो चिप का साइज और बाकी चीजें डिजाइन होती है, करेक्ट। यदि इंडिविजुअली आप अपने यहाँ कर रहे हो तो आप अपना भी टीएलडी ले सकते हो, भले वो ऑथराइज ना हो। मतलब जैसे मान लो कोई आप रिसर्च कर रहे हो और आप चाहते हो कि पेशेंट का मुझे डोज असिस्ट करना है, पेशेंट को आप टीएलडी कार्ड दे सकते हो, अपना बना करके दे सकते हो, और अपना ही टीएलडी रीडर है जिससे आप रीड कर सकते हो। तो चिप का साइज, जैसे मान लो कि हर्षा का टीएलडी आपने लिया, तो अलग अलग कंपनी से, जिस कंपनी का आपने टीएलडी लिया, टीएलडी रीडर लिया हुआ, वही चिप प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स का। जैसे बोला ना, चिप्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, डिस्क हो सकते हैं, हो सकता है कि फिंगर लाइक आगे आएंगे। जब एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज की बात करेंगे तो वहां पर भी बात करेंगे, बट अभी हम होल बॉडी की तक ही सीमित रखते हैं डिस्कशन को, करेक्ट। लेकिन जो लीगल वाला जो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। यदि अल्ट्राटेक को दिया हमने तो अल्ट्राटेक का बिल्कुल फिक्स है। अल्ट्राटेक ने इंडिया में जहां जहां पे AERB ने डोसीमेट्री सर्विस प्रोवाइड करी है, वो हर लैब का एक ही तरह का टीएलडी, एक ही तरह का इंटर कंपेरिजन करोगे तो लगभग सेम रेट है, ओके। तो उसमें वो चेंज नहीं होगा। तुम ये ऐसा मत समझो कि तुम्हारा टीएलडी का साइज और डिस्क, चिप, ये जो है वो जो महाराष्ट्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे डिफर करेगा, नहीं, बिल्कुल सेम ही टाइप का सिमिलर चीजें होंगी। तो ऑटोमेटेड रीड आउट के लिए डिजाइन होता है, ऑटोमेटेड रीड आउट के लिए डिजाइन है, तो आपके पास एक टीएलडी के साथ टीएलडी रीडर होगा। और टीएलडी रीडर का काम क्या है, ये क्या करता है, पहला इट डिकोड्स द होल्स इन द कार्ड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीडर। तो बेसिकली जो लिथियम क्लोराइड वाला जो है उसके कार्ड पे उधर होल जनरेट कर देते हैं, मतलब छेद कर देते हैं, उसमें नंबर आ जाता है। जैसे तुम्हारा पर्सनल नंबर होता है ना, तो यहाँ पे किस पे लिखा होता है, देख रहे हो, पर्सनल नंबर जो है वो लिखा होता है, चिपकाया होता है। वो जो लिथियम क्लोराइड वाला है जो होल बना करके वो नंबर जनरेट करेगा। ये किसी का एक पर्टिकुलर पर्सनल नंबर होगा, वो इंस्टीट्यूशन नंबर, फिर उसका चेस्ट और रिस्ट का इस टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो होल को डिकोड कर लेगा जो भी उसमें क्रिएट किया गया है, राइट। और वो उससे उसको क्या मिलता है कि कौन बंदा जो था वो उसने उसको पहना था, मतलब ये किसका है, टीएलडी, करेक्ट। वो वहां से एक इन्फॉर्मेशन उसको लेता है। दूसरा काम क्या है
टीएलडी का कि इट हिट्स द टीएलडी, हिट करना, राइट। उसको व्हेन इट हिट द टीएलडी, उस केस में क्या होगा कि वो लाइट इमिट करेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग। वो रेंज, आपको टेम्परेचर का रेंज पता है कि 100 से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक, 100 to 200 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग करते हैं, राइट। और ये टीएलडी रीडर का काम है, करेक्ट। उसके बाद इट मेजर्स द लाइट इमिशन, जो लाइट जो इमिट होता है उसको मेजर करता है। तो टीएलडी रीडर का ये काम है, क्या करना, डिकोड करना इंफॉर्मेशन, राइट। दूसरा जो है वो हीट करना, और तीसरा जो है जो उससे लाइट इमिट होता है उसको मेजर और क्वांटिफाई करना। जो वो क्वांटिफाई करके वैल्यू देता है वही उसका डोज रिकॉर्ड है, राइट। एक चीज पर्सनल डिटेल्स जो होता है वो डोसीमीटर के ऊपर क्या होता है, डिटेल्स प्रिंटेड ऑन आउटसाइड ऑफ द डोसीमीटर। जो उनका जो लिथियम फ्लोराइड वाला जो टीएलडी जो होता है वो तो एक पैकेट में आया, तो जहाँ चिप लगा हुआ उसके ऊपर प्रिंटेड नहीं होगा, मतलब उस एरिया को छोड़ करके। जैसे आपका भी आता है, देखो चिपकाया होता है ना, वही प्रिंटेड पर्सनल डिटेल्स प्रिंटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द डोसीमीटर, वो सबके पास वो होएगा, करेक्ट। दूसरी चीज, डिस्क जो है यूज्ड बिहाइंड फिल्टर्स टू सिमुलेट द मेजरमेंट ऑफ HP 07 एंड HP 10। देखो हमने क्या बोला कि हमें 2 लेवल पे डोज मेजर करना है, करेक्ट। एट द लेवल ऑफ 0.07 ताकि स्किन का डोज मेजर कर पाए, एंड एट द लेवल ऑफ 10 mm बिहाइंड द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू 10 mm डेप्थ पे जाकर के मेजर करना है ताकि होल बॉडी डोज करे, रीड करे जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को लगते हैं डोज, करेक्ट। तो ये 2 डोज हमें मेजर करना है। कई बार क्या होता है कि ये इसका जो है वो एग्जैक्टली जो है जब बिल्कुल इसको ओपन रखोगे ना, तो क्या होगा कि एग्जैक्ट सिमुलेशंस नहीं होगा। एग्जैक्ट सिमुलेशंस होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि मुझे 0.07 डेप्थ में जाकर के डोज मेजर करना है, राइट। तो जो एनर्जी जो आकर के फॉल कर रही है, और हमें पता है कि हम पर्टिकुलर इस एरिया में जाकर के काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो जो एनर्जी होकर के जो फॉल करेगी वहां पे, वो एग्जैक्टली 0.07 mm पे वो डोज मेजर नहीं करेगी, उसके एनर्जी को थोड़ा रिड्यूस करना होता है, राइट। तो उसको एक पर्टिकुलर फिल्टर से होकर के पास करना पड़ता है ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट जो हो वो 0.07 वाले पे दे जाकर। तो उसके लिए क्या करते हैं, या 10 mm पे दे, उसके लिए क्या करते हैं, उसके फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर से। जैसे हम लोग भी यूज करते हैं, प्लास्टिक का फिल्टर यूज करते हो स्किन डोज मेजर करने के लिए, समझ गए, फॉर एग्जाम्पल। तो उसी तरह से वो डिस्क यूज्ड बिहाइंड द फिल्टर, मतलब पहले फिल्टर आएगा उसके बाद डिस्क आएगा, तब जाकर डोज मेजर होगा। और इसलिए क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट इस सिमुलेशंस के लिए करते हैं। बट टीएलडी जो है इट इज नॉट डिजाइन टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टाइप्स एंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। इसका डिजिग्नेशन जो है, जो टीएलडी जो भी डिजाइन होते हैं, राइट, इट इज नॉट डिजाइन फॉर टू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टाइप्स एंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। हमने टीएलडी में क्या किया, उसमें फिल्म वाला में क्या पढ़ा था कि वो टाइप और एनर्जी ऑफ रेडिएशन के कारण जो उसका होल्डर जो था और जो फिल्म पे जो चीजें आ रही थी वो एक डिफरेंट पैटर्न्स उभर के आ रही थी, राइट। एक डिफरेंट पैटर्न से हम कैरेक्टराइज कर पा रहे थे कि किस टाइप का रेडिएशन है और कौन सी एनर्जी का आया होगा। ये सुविधा टीएलडीज में नहीं है, okay, and that's why we are writing it is not TLDs are not designed to provide discrimination between types and energy of the radiation. यदि ऐसा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, यूजर के ऊपर, कि वो करेक्ट यूज करे इसका एंड कंटामिनेट ना करे। जैसे देखो टीएलडी फिल्म बैच में क्या था, जब कंटामिनेशन हो रहा था तो दब्बे दब्बे चीजें आती थी, नॉन यूनिफॉर्म
डार्कनिंग होती थी, तो वहां से पता चल जाता था कि कंटामिनेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे यदि मान लो कि आपका टीएलडी कंटामिनेट हो चुका है, तो उस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि वो कंटामिनेशन से रीडिंग आ रही है, कि वो रीडिंग एक्चुअल एक्सपोजर से आ रही है जहां पे आप फील्ड में काम कर रहे थे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उसका हम करेक्ट यूज करें और अपने टीएलडी को कंटामिनेट ना करें। करेक्ट, फाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट, टीएलडी रीडिंग्स जो है इज लेस अफेक्टेड देन फिल्म बैच बाय फेडिंग एंड इमीडिएट कंडीशन। फिल्म बैच जो था वो जल्दी तेजी के साथ फेड होता है, एम्बिएंट कंडीशन चेंज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी हमने देखा था, जब एक्सेस 55% से ज्यादा ह्यूमिडिटी होती थी तो उसमें डिग्रेडेशन और फेडिंग जो थी वो ज्यादा हो रही थी रीडिंग। लेकिन टीएलडीज में उस रेट से फेडिंग नहीं होती है, इसलिए इट इज मोर सुटेबल कि जो है 3 महीने तक आप इसको लगातार यूज कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि 3 महीने के बाद हमें रिपीट करना। करेक्ट। सो देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर डूइंग क्वार्टरली मॉनिटरिंग। एक तो करेक्ट आएगा डोज, पहले से हम एक्शन भी ले सकते हैं, राइट। अगेन टीएलडीज आर मोर सुटेबल बट नॉट आइडियल, किसके लिए? बट नॉट आइडियल डोसिमीटर्स फॉर मिक्सचर ऑफ वीकली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस बीटा एंड फोटोन रेडिएशन। वीकली पेनिट्रेशन रेडिएशंस जो है लेस देन 500 केईवी का बीटा, राइट, और लेस देन 20 केईवी फोटोन रेडिएशंस के लिए मोर सुटेबल है टीएलडी, बट आइडियल नहीं है। करेक्ट।